नमः शिवाय दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल रुद्र शक्ति दर्शन में। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं, कुशलता से होंगे। दोस्तों, जैसा कि नवरात्र प्रारंभ हो रहा है और कुछ लोगों का प्रश्न था कि क्या हम इस नवरात्र में कोई सिद्धि या साधना कर सकते हैं और ये कहाँ तक उपयोगी होता है और कहाँ तक हानिकारक, इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए हमें। तो दोस्तों, आपको मैं ये बता दूं कि जो भी सामान्य लोग होते हैं जो कि गृहस्थाश्रम में रह रहे हैं परिवार के साथ, वो जो होते हैं उनके लिए सामान्य पूजा पाठ ही लाभकारी होता है। और आपके लिए जो वेदों में पूजा पाठ की विधि बताई गई है, आप उसके अनुसार पूजा पाठ करें नवरात्र में। और माँ का स्मरण करते रहिए सच्चे मन से, उनकी सेवा करते रहिए सच्चे मन से। कोई सब सिद्धियाँ आपको मिल जाएंगी, सभी चीज़ों से आप परिपूर्ण हो जाएंगे। तो ये पहला पहलू है। दूसरा पहलू आपको बता दूं दोस्तों कि सिद्धि या कोई भी साधना या तांत्रिक क्रिया, ये जो होती है दोस्तों, ये किसी बहुत ही योग्य गुरु के संरक्षण में होती है। और कोई ये चाहे कि किताबों से देख करके वो सिद्धि को सिद्ध कर लेगा या साधना पूर्ण कर लेगा, तो ये इसकी सबसे बड़ी मूर्खता होगी। क्योंकि बिना किसी योग्य गुरु के आप कोई भी साधना, तांत्रिक क्रिया या कोई भी सिद्धि नहीं पा सकते। क्योंकि जब आप बचपन में पहली बार स्कूल जाते हैं तो आपको किसी चीज़ का ज्ञान नहीं होता। और जैसे कि आपकी गुरु आपको क ख ग घ और ABCD से स्टार्टिंग करते हैं और धीरे धीरे वो बताते रहते हैं कि कैसे आगे बढ़ना है। और एक समय आता है कि जब आप 5th, 10th, 12th, BA, BSc, MA, MSc तक पहुंच जाते हैं। तो ये गुरु की कृपा ही होती है जिसके चलते आपको छोटे छोटे कदमों के ज़रिए आप आगे बढ़ते हैं। और ये समझ लीजिए कि आप बचपन में ही UKG LKG में है और आपको ला करके BA, MA, BA की किताबें दे दी जाएं या PhD, MPhil की किताबें दे दी जाएं, तो आप क्या करें? बिल्कुल यही लॉजिक तंत्र साधना सिद्धि के साथ होता है कि अभी आप शिशु हैं, छोटे बच्चे हैं और आप PhD नहीं कर सकते। इससे बड़ा उदाहरण मैं आपको नहीं दे सकता। तो ये जो क्रियाएं होती हैं दोस्तों, बिना योग्य गुरु के आप नहीं कर सकते। और देखिए, अगर जो आप ज़बरदस्ती इन सब के चक्कर में पड़ेंगे तो ये जो चीज़ें होती हैं दोस्तों, बहुत ही हानिकारक और ख़तरनाक होती हैं। जिससे कि अगर जो सिद्ध नहीं हुई, बीच में पूर्ण हो गई, तो या तो आपको पागल हो जाएंगे आप, सभी तरह से आपकी हानि होगी और अंत समय में मृत्यु को प्राप्त होकर प्रेत योनि में चले जाएंगे। इससे कि अब आपको कोई मुक्त नहीं करा पाएगा। तो सभी दर्शकों से निवेदन है कि किसी प्रकार की साधना, तंत्र, सिद्धि के चक्कर में बिल्कुल ना पड़ें। हमारे लिए वेदों में जो पूजा पाठ बताया गया है, आप उसी पे संतुष्ट रहें। आप जय माँ दुर्गा का भी नाम लेंगे तो माँ आप पे प्रसन्न रहेंगी। किसी सिद्धि की आवश्यकता नहीं है और आपको घर बैठे ही सारी सिद्धियाँ प्राप्त हो जाएंगी।
कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होती दोस्तों, कोई सिद्धि या तंत्र क्रिया करने की आवश्यकता नहीं है। आपको घर में बैठकर ही नवरात्र में आनंद लीजिए। सुबह शाम माँ का कीर्तन कीजिए, माँ को भोग लगाइए, आरती कीजिए, उनकी स्तुति कीजिए, ध्यान कीजिए। ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। ध्यान करेंगे तो इससे आपका मन शांत होगा और सकारात्मक सोच बनेगी आपकी और आपका कल्याण होता रहेगा। और किसी प्रकार के फालतू के चक्करों में ना पड़िएगा आप, तो इससे आपकी हानि होगी दोस्तों। क्योंकि ढोंगी बाबा साधुओं की जो टोली है बहुत इस पृथ्वी पे बढ़ गई है और जब स्वयं आप आदि शक्ति माँ को प्राप्त कर सकते हैं अपने पूजा पाठ के द्वारा, उनकी कृपा पा सकते हैं, तो आप क्यों नकारात्मक ऊर्जाओं के चक्कर में पड़ेंगे। आप माँ का ध्यान करिए, माँ का पूजन करिए, आपका कल्याण निश्चित होता रहेगा और किसी प्रकार का आपको कोई कष्ट नहीं होने वाला है। तो कुल मिला के मैं यही कहूँगा, जो हमारी संस्कृति है, पूजन की जो विधि है शास्त्रों में बताई गई है, जो आप कर रहे हैं, आपके पूर्वज वंशज जो पूजा आपको बता कर गए हैं, आप उन्हीं पे निर्भर रहिए और किसी प्रकार का निरर्थक कार्य बिल्कुल न करें दोस्तों। आप मंत्र का जप करिए, आपको उसी से शांति मिलेगी। कहीं किसी के चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो योग्य गुरु होते हैं दोस्तों, वो अपने मीडिया में पब्लिसिटी कराने के लिए यहाँ पे नहीं बैठे हैं और वो हिमालय की कंदराओं में योग कर रहे हैं कई कई सालों से। उनका उम्र का अंदाज़ा ही नहीं है, कितने हज़ार साल उम्र हो गई उनकी। तो ऐसे साधक आपको नहीं मिलने वाले हैं और ना ही आप उनको ढूंढने के लिए उस जगह पे जाएं। सब चीज़ आपको यहाँ मिल जाएगी दोस्तों। आप स्वयं बस माँ के शरण में जाइए, जो आपको चाहिए माँ आपको देंगी। लेकिन हर चीज़ का एक समय होता है। आपको जो भी लालसा है माँ से, वो आप कहेंगे तो माँ आपको जब उचित समय आएगा तो हर चीज़ आपको प्रदान करेंगी, जो एक साधक को, एक सिद्धि को, एक तांत्रिक क्रिया वाले को मिलती है। और इस बातों से अब मेरी आपको समझ में आ गया होगा कि आपको क्या करना उचित होगा। मैं बार बार कहता हूँ दोस्तों, सात्विक पूजा करिए, ध्यान में हमेशा स्मरण करते रहिए अपने इष्ट देवी देवता को, आपका सदैव कल्याण होता रहेगा। कहीं आपको आने जाने की आवश्यकता नहीं है, ना कोई क्रिया करने की आवश्यकता है। तो नवरात्र आप लोगों का शुभ हो और मंगलमय हो। माँ की स्थापना करते हुए माँ का जागरण करते रहिए, माँ का जप करते रहिए। माँ पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बरसाएंगी। अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक जप करिए। जो भी सप्तशती का अध्याय है उसका ध्यान से पाठ करिए। हवन बढ़िया से करिए। जितना भी आहुति आप दे सकते हैं दीजिए, जितना भी आपको भोग लगाना है लगाइए। इससे आपका लाभ होगा। और समय समय पर आपको जो भी माँ को उचित लगेगा आपको प्रदान करना है, वो चीज़ आपको माँ अवश्य प्रदान करेंगी। इसमें आपको चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। इससे मेरी ये वीडियो आप अपने पूरे ग्रुप में शेयर कर दीजिए, जिससे कि जो भी पथ से भटकने वाले दर्शक हैं वो गलत काम में न पड़े और अपने नवरात्र में माँ का स्तुति करते हुए अपना जीवन आगे बढ़ाएं, सुखमय जीवन पाएं। मेरी वीडियो को अधिक से अधिक देखिए, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, मेरे चैनल को लाइक करिए और माँ का नाम लेते हुए अपना कल्याण करते रहिए दोस्तों। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों। हर हर महादेव। जय माता दी, जय माँ आदि शक्ति जगदम्बा। धन्यवाद दोस्तों।